हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस से लेकर अभी तक 2011 से पूछे गए हैं ऑनलाइन जो एग्जाम्स में हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मौन वाचन से अभ्यास भवति, मौन वाचन अभ्यास किस तरह से करना चाहिए। तो ऑप्शन ये देगा यदा कदा मैंने कभी कभी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया अनियमित रूप से बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया रात के समय। ऑप्शन डी दिया है नियमित रूपेण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन में। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो मौन वाचन अभ्यास आपको कभी कभी नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नियमित रूप से डेली अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उससे में इम्प्रूवमेंट होता है, प्रैक्टिस होता है और वो हमें क्या चीज़ होती है, लर्न हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा गला खराब है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का डी। सेकेंड आ चुका है संस्कृत भाषा शिक्षण से यथा प्रथम उद्देश्य बहुत है। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रथम उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये मीन्स क्या होता है, बहुत ही मीन्स है। तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए संस्कृतम, ऑप्शन बी दिया गणनात्मक, ऑप्शन सी दिया कलात्मक, ऑप्शन ए दिया अभिव्यक्ति। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य होता है यहाँ पे संस्कृतम दिया गया है। तो ये तो आपका होगा नहीं। गणनात्मक आपको पता है कि हमारे 4 स्किल्स होते हैं, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो ग्रहण करते हैं जैसे आपका सुनना और पढ़ना आप ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम जो उद्देश्य होता है अपना, तो यहाँ पे कलात्मक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर अभिव्यक्तित्व होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है कि अपने भावों को अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक, तो क्वेश्चन में सेकेंड की बात करें तो अभिव्यक्ति इज द राइट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यक्ति आप लोग चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज हो, आपका CDP में पूछा भी जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, पेडागोजी, और आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उर्दू में जो जिसका लैंग्वेज रहता है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण कथे बहुत है। संस्कृत भाषा शिक्षण में कौन सा है, कथ मीन्स कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए संश्लेषण विश्लेषण प्रति। ऑप्शन बी दिया है सरल से कठिन, सरलतम कठिन प्रति। ऑप्शन से कठिन सरल। देखिए हमें कठिन से नहीं जाना है, सूक्ष्म से स्थूल नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण में कौन सा आपका होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सरल से कठिन हमें पढ़ाना चाहिए। पहले बच्चों को सरल चीज़ देना चाहिए, कठिन तो हम उनको देंगे नहीं, सूक्ष्म नहीं देंगे, पहले स्थूल देंगे। ठीक है, पहले ग्रॉस चीज़ सिखाते हैं, उसके बाद हम पहले इसको ग्रॉस सिखाते हैं, उसके बाद हम क्या फाइन सिखाते हैं। संश्लेषण है पहले विश्लेषण। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। सरलात्मक कठिन। ठीक है, सरल से कठिन की तरफ। तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण इति पठ्यते यथा अर्थ। ठीक है, शिक्षा के प्रति माने अर्थ है आपका। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लालन, ऑप्शन बी दे प्रेरणा, ऑप्शन सी दे बोधनम, ऑप्शन दे ज्ञान से। देखिए लालन पालन करने से कुछ मतलब नहीं, प्रेरणा करने से ज़्यादा हमें प्रेरणा मोटिवेशन। ठीक है, बोधनम मीन्स क्या होता है, ज्ञान से संक्रम। ठीक है, ज्ञान का जितना आपको नॉलेज होता है ना उसी में उतना ही आपके होते हैं बेटर होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और आपको वहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं रहता है। तो शिक्षण में आपका सबसे पहला आएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ज्ञान से संक्रमण। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ज्ञान से संक्रमण डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लालनम नहीं होगा, प्रेरणम नहीं होगा, बोधनम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कच्चा अभिनय रीतो या प्रक्रिया बहुत ही साफ वर्ते। ठीक है, कच्चा अभिनय रीतो की प्रक्रिया में कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है बालक नाटक के पात्रम अभिनय कुर्वन्ति। बालक को अलग अलग नाटक जो करवाए जाते हैं, ड्रामा स्कूल में करवाए जाते हैं, उनके अलग अलग उनको पात्र दिया जाए। ऑप्शन में शिक्षक कथा पात्र अनुसार व्याख्या। शिक्षक के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कथा का जो पात्र होता है उसका व्याख्या बिल्कुल नहीं। प्रेक्षागृह नाटक से प्रस्तुत बिल्कुल नहीं हमें लगा यहाँ पे प्रेक्षागृह। ऑप्शन ए एसु एकान वर्तित। राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो जो एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में, ड्रामा करवाया जाता है, रोल प्ले कराया जाता है, तो किसी को गांधी जी बना दिया जाएगा, किसी को रानी, किसी को भगत सिंह बनाया जाता है, तो कोई कुछ बनता है। तो हर एक बच्चे को हमें एक नाटक में क्या करना चाहिए, उनको एक्टर बनाना चाहिए अभिनय करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या, कच्चा अभिनय रीति या प्रक्रिया बहुत ही कच्चा के जो अभिनय प्रक्रिया होती है उसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बालक नाटक पात्र अभिनय कुर्वन्ति। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 5 का, ए इज़ द राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बी नहीं होगा, शिक्षक कक्षा पात्रानुसार नहीं, शिक्षक कक्षा के पात्र, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका गलती से टिक हो गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भाषण कौशल, क्वेश्चन में 6 आ चुका। भाषण कौशल मूल्यांकन अनिवार्य, भाषण कौशल के मूल्यांकन में अनिवार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है संभाषण, ऑप्शन बी नियंत्रण श्रवण, ऑप्शन सी है संवाद लेखन, ऑप्शन डी भावानुगुण पाठ्यवस्तु विश्लेषण, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन में 6 का, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे भाषण पे क्वेश्चन में 6 का, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे भाषण कौशल का मूल्यांकन अनिवार्य है, ठीक है। जब भाषण का राइट आंसर क्या होगा? संभाषण, ठीक है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं आपके, संप्रेषण होते हैं एक दूसरे से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन में 7, गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य, गृह कार्य के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए छात्र गृह नवीन पाठन पठी रुचि प्रदर्शन, ऑप्शन बी दिया गया है कि अभिभावक जिन्हें या छात्रा विद्यालय की भवन पठनती, ऑप्शन सी दिया पाठित पाठन अधिक अभ्यास के रूप, पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करें, बिल्कुल नहीं। पठने छात्र रुचि वर्धन, पढ़ने के लिए छात्रों को रुचि के लिए करें। देखिए गृह कार्य का मतलब जो होता है ना कि छात्र गृह नवीन पाठन पठित रुचि प्रदेश, इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गृह कार्य का मुख्य जो उद्देश्य होता है, तो छात्र के गृह नवीन पाठन पठित से ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गृह कार्य सी इज़ द राइट, पठित पाठ्य अधिकृत अभ्यास, ठीक है। उनको जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो होते हैं अधिक उनको कार्य देते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई कहेंगे नवीन पाठ, देखिए नवीन पाठ में रुचि प्रदर्शन करेंगे नहीं, जो उनको पढ़ाते हैं इसीलिए हम देते हैं कि उनको याद रहेगा घर पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत शिक्षक से प्राचीनतम मोक्ष विधि, ठीक है। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन आपका विधि कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया पारायण विधि, ऑप्शन बी दिया पाठशाला विधि, ऑप्शन सी दिया प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन डी दिया आगमन विधि, ठीक है। यहाँ पे पारायण विधि दिया है, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि और आगमन विधि। आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड, जो उदाहरण से नियम की तरह जाते हैं, ज्ञान से अज्ञान की तरह जाते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया था? तो ये आपका सुप्रोत ने दिया था। पारायण विधि और पाठशाला विधि, तो संस्कृत शिक्षण प्राचीनतम जो विधि थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? पाठशाला विधि, जिसे गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। पहले जो बच्चे थे गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो जो टीचर्स जो पहले गुरुकुल में गुरुजी बोलते थे, तो उनके रूल्स अलग होते थे, उनके सब काम करने के अलग, सारे वहाँ के बच्चे ही खुद काम करते थे गुरुकुल में जाके। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वो घर 14 साल या 15 साल बाद वापस आते थे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है। तो कहाँ पे रहते थे? पाठशाला विधि से संस्कृत शिक्षा विधि को प्राचीनतम माना गया है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चारुदत्त कस्या कृते नायक वर्ते, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारुदत्त क्या है आपका? पूछा कि चारुदत्त कृते नायक वर्ते, चारुदत्त कस्या कृते नायक वर्ते, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारुदत्त क्या है आपका? पूछा कि चारुदत्त कृते नायक वर्ते। 4 ऑप्शन दिया है, मृच्छ कटिकस्य, ऑप्शन बी बुद्ध चरितस्य, ऑप्शन सी शिशु पालोधय धस्य, ऑप्शन डी कदाम्बरस्य, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 का, यहाँ पे थोड़ा सा गाला खराब हो गया यार, आवाज़ नहीं निकल रहा, अभी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को सही से, ठीक है। चारुदत्त कस्या कृते नायक वर्ते, तो चारुदत्त जो अगर है ना आपका एक नायक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा गृच्छस्य, ठीक है। गृच्छ कटस्य होगा, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नायक जो था आपका यहाँ पे और नायिका, नायक और नायिका, नायक जो था आपका चारुदत्त हो जाएगा। चारुदत्त एक नायक था, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही चारुदत्त एक नायक था, चारुदंत, ठीक। और नायिका जो थी आपका बसंत सेना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसको? मृच्छ काटस्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत भाषा शिक्षण से सर्वोत्तम विधि, ठीक है। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए निर्वाद विधि, ऑप्शन बी व्याख्या विधि, ऑप्शन सी
व्याकरण अनुवाद विधि ऑप्शन डी दिया गया विश्लेषणात्मक विधि। ठीक, तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सर्वोत्तम मुख्य विधि होती हैं, देखिए संस्कृत भाषा ना, तो यहाँ पे विश्लेषण विधि तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा निर्वाद विधि। ठीक है, व्याख्या विधि भी आपका रॉन्ग है और निर्वाद विधि जो होता है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयत्न विधि प्रत्यक्ष विधि का होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको, तो राइट आंसर क्या होगा निर्वाद विधि को प्रत्यक्ष विधि इज द राइट आंसर होगा। ठीक, जैसे पौधे आप जो सामने देखते हैं ना उस चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को लगाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष करते हैं, इसको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना, तो ये इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद विधि इति नामक क विधि। ठीक है, पूछा कि अनुवाद विधि का नाम कौन सा है। ठीक है, क मीन्स कौन सा विधि है, मैंने इति मीन्स दूसरा। ऑप्शन ए दिया गया अनुवाद पाठशाला विधि, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी दिया भंडारकर विधि, ऑप्शन डी दिया पाठ्य पुस्तक विधि। तो क्वेश्चन में 11 की बात करूँ तो अनुवाद विधि को किसे कहा गया था, आपका पाठ्य पुस्तक विधि यहाँ पे नहीं होगा और पाठशाला विधि नहीं होगा। तो अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि और भंडारकर विधि। तो क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर भंडारकर विधि होगा। प्रत्यक्ष विधि मीन्स क्या होता है, ज्यों का त्यों पढ़ाने, एज इट इज इसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन भंडार विधि को अनुवाद विधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी है तो इंग्लिश में, इंग्लिश से तो हिंदी में ट्रांसलेट। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में जो होगा, अगर हिंदी तो हिंदी में ही पढ़ाना है और इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही उसको, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कस्या पद्धति शिक्षा सर्व मौखिक मासिक। ठीक है, कस्या पद्धति में, किस पद्धति में शिक्षण सर्व मौखिक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, परंपरागत पद्धति, ऑप्शन बी दिया भंडारकर पद्धति, ऑप्शन सी दिया पाठ्य पुस्तक पद्धति, ऑप्शन डी दिया निर्वाद पद्धति। ठीक है, पद्धति। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी विधि आपके शिक्षक के सर्वमौखिक है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर होगा परंपरागत विधि। ठीक है, परंपरागत पद्धति इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। भाषण व्याकरण शिक्षण कस्य समीकरण से सहायक पद्धति। ठीक है, भाषा के व्याकरण शिक्षण में कौन सा आपका सहायक पद्धति है। तो 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया गया शुद्धता एक्यूरेसी, ऑप्शन बी दिया वाक्य प्रवाह फ्लुएंसी, ऑप्शन सी दिया संख्यात्मक न्यूमरेसी, ऑप्शन डी दिया गया सचना लिटरेसी। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भाषा व्याकरण शिक्षण के जो आपके सहायक पद्धति होते हैं, सहायक बहुत होते हैं, तो इसका राइट आंसर अगर में शुद्धता एक्यूरेसी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं व्याकरण अध्ययन से विधि अस्य। व्याकरण में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी समारोह विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी खंडनव्य विधि। तो देखिए व्याकरण का मतलब होता है कि आपको रूल्स सिखाए जाते हैं ना, तो जब रूल्स सिखाए जाते हैं तो आगमन तो होगा नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, व्याकरण में सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, शिक्षण से सौल भाषा प्रदान इति कस्य पद्धति उद्देश्य अस्ति। शिक्षण के सौल भाषा में कौन सा आपका पद्धति का है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन निर्माण पद्धति, ऑप्शन में भंडारकर पद्धति, ऑप्शन सी दिया पाठ्य पुस्तक पद्धति, ऑप्शन दिया परंपरागत पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं और बताइएगा किसके 15 में से 15 मार्क्स आए हैं। तो ये आपको यहाँ से पेपर में ज़रूर है देखने का, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सी इज द राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि, सी क्वेश्चन 15 का सी। उसके बाद चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।